करवा देता हूं और फटाफट से छोटा सा चैप्टर है जी, रिवीजन कर लो। कस्टम टैरिफ एक्ट बना हुआ है हमारे देश में। फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल होता है। पहले शेड्यूल में इंपोर्ट ड्यूटी की रेट होती है, दूसरे शेड्यूल में आप लोगों को एक्सपोर्ट ड्यूटी की रेट मिलती है दोस्तों। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर एक हार्मोनाइज सिस्टम होता है जिसको अपन कोडिंग सिस्टम बोलते हैं, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर। नॉमिक्लेचर का मतलब होता है क्लासिफिकेशन दोस्तों। पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म सिस्टम मेंटेन किया जाता है। और अगर मैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करूं दोस्तों, तो 6 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है। जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं। 1 2 3 का मतलब क्या होता है भैया, जब हम कोई भी प्रोडक्ट को क्लासीफाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर हेडिंग में, सब हेडिंग में, तो जो सिंगल डैश होता है वो पहले वाले का क्लासिफिकेशन होता है, जो डबल डैश होता है वो सिंगल डैश का क्लासिफिकेशन होता है। ये सारी बात है दोस्तों। स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल होती है अगर प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल नहीं है या आप प्रूव नहीं कर पाते हो कि आपका गुड्स प्रेफरेंशियल एरिया का बना हुआ है, तो दोस्तों फिर वहां पर स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन में रूल नंबर 1 आपको ये बोलता है कि जो जनरल रूल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ये कहता है कि टाइटल्स इज ओनली गिवन फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस। ठीक है, उसका बाकी और कोई लीगल पर्पज नहीं है। रूल नंबर 2A आपको ये कहता है कि कोई भी इनकम्प्लीट और अगर अनफिनिश गुड्स है, इनकम्प्लीट और अनफिनिश गुड्स है, तो उसका ट्रीटमेंट हमको फिनिश गुड्स की तरह करना चाहिए अगर उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व है दोस्तों। रूल 2 भी कहता है अगर मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, तो देखा जाएगा भाई जो मिक्सचर होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम क्लासीफाई करेंगे। रूल नंबर 3 हमको ये कहता है कि अगर कोई गुड्स डिफरेंट हेडिंग्स में फॉल करता है, 2 या 2 से ज्यादा हेडिंग्स में फॉल करता है, तो वहां पर दोस्तों रूल नंबर 3 एप्लीकेबल होता है। एंड व्हाट इज रूल नंबर 3? द हेडिंग दैट प्रोवाइड्स अ मोर स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन शुड बी प्रिफर्ड। जो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है वो हमेशा जनरल को प्रिवेल करेगा दोस्तों। जैसे कि रूल 3A में बोला, 3B ने बोला कि अगर आपको असेंशियल कैरेक्टर की पहचान है तो आप उस पर जाओ। जैसे लीड पेंसिल आती है जिसमें आगे पेंसिल होती है, पीछे एक छोटा सा रबड़ होता है, तो आप उसको पेंसिल ही तो बोलोगे। जैसे पेन स्टैंड विद क्लॉक होता है तो हम उसको क्लॉक नहीं बोल सकते, हम उसको पेन स्टैंड बोलकर चलेंगे दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों रूल नंबर 3C है, दैट इज कॉल्ड लेटर दी बेटर। हम इसको लेटर दी बेटर बोलते हैं कि अगर फिर भी क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा हो तो जो न्यूमेरिकल ऑर्डर्स में सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों उस हेडिंग में हम क्लासीफाई करके चलेंगे। रूल नंबर 4 अकिन रूल होता है कि अगर कोई रूल ऊपर वाला नहीं लग पाएगा तो जो सबसे मोस्ट अकिन है उसके अंदर हम क्लासीफाई करेंगे। इसमें मैंने इलेक्ट्रिकल जो टेप होती है, इंसुलेटर है, उसका एग्जाम्पल दिया था। जो ब्लैक कलर की टेप आती है दोस्तों, जो बिजली के काम में यूज होती है, उसका कोई भी पर्टिकुलर हेडिंग नहीं है, वो तो मैंने 3C में दिया था। रूल 4 में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे कि गाड़ी होती है, कार होती है, उसके अंदर जो फिल्म्स हैं उनका यूज होता है। जो शीशे होते हैं उनको डार्क करने के लिए हम वहां पर फिल्म्स का यूज करते हैं, आपने देखा होगा। तो वो जो फिल्म्स होती है दोस्तों, दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी सनलाइट, आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है। तो ऐसी जो फिल्म्स होती हैं उनका अलग से कोई भी टैरिफ हेडिंग वहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि फिर आप उसको कहां पर क्लासीफाई करोगे। तो आप जब उसका क्लासिफिकेशन करते हो दोस्तों, तो आप लोगों को उसे वहां क्लासीफाई करना चाहिए जो मोस्ट अकीन है। तो मैंने उसको प्लास्टिक जो ब्लाइंड्स हैं उसके अंदर करना बेटर समझा। रूल नंबर 5 पैकिंग मटेरियल होता है कि अगर कोई स्पेशल पैकिंग मटेरियल है जो उसी पर्पस के लिए बनाया गया है, जैसे गन का होता है, म्यूजिकल होता है, तो वो उसी प्रोडक्ट में क्लासीफाई होगा। अदरवाइज फिर हम पैकिंग मटेरियल जो रिपीटेटिव यूज हो रहा है उसको हम जनरल पैकिंग मटेरियल वाले हेडिंग में क्लासीफाई करके चलेंगे। प्रोजेक्ट इंपोर्ट दोस्तों, इसका कोई अलग से लॉ नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए जब हम किसी प्रोजेक्ट को इंडिया में लगाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मशीनरीज की हमको रिक्वायरमेंट होती है। हजारों तरह के प्रोडक्ट्स हमको उसमें लगाने पड़ते हैं, मंगवाने पड़ते हैं, तो क्लासिफिकेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो गवर्नमेंट ने एक हेडिंग नंबर 9801 बनाकर दिया है। ये वो हेडिंग है 9801 जिसके थ्रू आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो और एक पर्टिकुलर हेडिंग की जो रेट है वो वहां पर लग जाएगी। जो स्पेयर पार्ट्स हैं, रॉ मटेरियल है, कंज्यूमेबल्स है, वो 10% मंगवाए जा सकते हैं जितने का प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो रहा है। सो दिस इज अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन चैप्टर। आशा करता हूं दोस्तों पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को लिंक दे रखा है, वहां